प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में रसखान के सवये का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। मानुष हूँ तो वही रस खान बस ब्रज गोकुल गाँव के गारन। जौ पशु हूँ तो कहाँ बस मेरो चरण नित्यानंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जौ खग हो तो बसे रव करव मिली कालिंदी फूल कदम्बन की डारन। प्रस्तुत सवया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के रसखान द्वारा रचित सवया नामक पाठ से लिया गया है। इस सवये में रसखान का कृष्ण के प्रति अनन्य भक्त, अनन्य प्रेम और ब्रजभूमि तथा वहाँ की प्रत्येक वस्तु के प्रति अनुराग झलकता है। कवि कृष्ण के प्रेम में इतना तल्लीन है कि उसकी इच्छा है कि यदि मनुष्य के रूप में पुनः जन्म पाऊं तो ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही रहूं। कवि रसखान कहते हैं, यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो नित्य नंद की गायों के बीच में रहूं। रसखान की हार्दिक इच्छा बस इतनी ही है कि विधाता यदि मुझे पत्थर बनाए तो उसी गोवर्धन पर्वत का, जिसे ब्रज की रक्षा के लिए इंद्र के कारण भगवान श्री कृष्ण ने छतरी की तरह उठा लिया था। रसखान की कामना है कि यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा जमुना के तट पर स्थित वही कदम्ब वृक्ष हो जिसके नीचे खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। तात्पर्य यह है कि रसखान प्रत्येक स्थिति में कृष्ण का निकटतम सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। अब दूसरे सवये का हम लोग अध्ययन करें। प्यारे बच्चों, या लकुटिया रो कामरिया पर राजती हूँ पूरा को तजी डाराऊँ। आठा हूँ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसाराऊँ। रस खान कबौ इन यखियन सब ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारौ। कोटि कई काल धावत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारौ। कवि अगली सवैया में कहता है कि कृष्ण की छोटी छड़ी और कंबल पर मैं तीनों लोकों का राज भी न्यौछावर कर दूंगा। 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी यदि नंद की गायें चराने का अवसर मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं त्याग दूंगा। रसखान कवि कहते हैं कि यदि केवल एक बार ही इन आँखों से मैं ब्रजमंडल के वन बागीचे को देख पाऊं तो उन पर करील के कुंजों पर सोने के बड़े बड़े करोड़ों महलों का त्याग कर दूंगा। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में रसखान के सवये का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। मानुष हूँ तो वही रस खान बस ब्रज गोकुल गाँव के गारन। जौ पशु हूँ तो कहाँ बस मेरो चरण नित्यानंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जौ खग हो तो बसे रव करव मिली कालिंदी फूल कदम्बन की डारन। प्रस्तुत सवया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के रसखान द्वारा रचित सवया नामक पाठ से लिया गया है। इस सवये में रसखान का कृष्ण के प्रति अनन्य भक्त, अनन्य प्रेम और ब्रजभूमि तथा वहाँ की प्रत्येक वस्तु के प्रति अनुराग झलकता है। कवि कृष्ण के प्रेम में इतना तल्लीन है कि उसकी इच्छा है कि यदि मनुष्य के रूप में पुनः जन्म पाऊं तो ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही रहूं। कवि रसखान कहते हैं, यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो नित्य नंद की गायों के बीच में रहूं। रसखान की हार्दिक इच्छा बस इतनी ही है कि विधाता यदि मुझे पत्थर बनाए तो उसी गोवर्धन पर्वत का, जिसे ब्रज की रक्षा के लिए इंद्र के कारण भगवान श्री कृष्ण ने छतरी की तरह उठा लिया था।
रसखान की कामना है कि यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा जमुना के तट पर स्थित वही कदम्ब वृक्ष हो जिसके नीचे खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। तात्पर्य यह है कि रसखान प्रत्येक स्थिति में कृष्ण का निकटतम सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। अब दूसरे सवय का हम लोग अध्ययन करें प्यारे बच्चों। या लकुटियरो कामरिया पर राजती हूँ पूरा को तजी डाराऊँ, आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसाराऊँ, रस खान कबौ इन यखियन सब ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारौ, कोटि कई काल धाव के धाम करील के कुंजन ऊपर वारौ। कवि अगली सवैया में कहता है कि कृष्ण की छोटी छड़ी और कंबल पर मैं तीनों लोकों का राज भी न्यौछावर कर दूंगा। आठों सिद्धियों और नौ निधियों के सुख को भी यदि नंद की गायें चराने का अवसर मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं त्याग दूंगा। रसखान कवि कहते हैं कि यदि केवल एक बार ही इन आँखों से मैं ब्रजमंडल के वन बागीचे को देख पाऊं तो उन पर करील के कुंजों पर सोने के बड़े बड़े करोड़ों महलों का त्याग कर दूंगा। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद।